नमस्कार, स्वागत है आपका JDC न्यूज में। मैं हूँ सोनम। महीनों से बकाया वेतन, छुट्टी की मंजूरी और प्रशासनिक पक्षपात के खिलाफ आज भागलपुर में माध्यमिक शिक्षकों के सब्र का बांध टूट गया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक आज धरने पर बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना लिखित आश्वासन के वे पीछे नहीं हटेंगे। आखिर क्यों प्रशासन शिक्षकों की मांगों को अनसुना कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं SS बालिका हाई स्कूल नाथनगर की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम चंदा झा है। मुझे विभाग द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापिका बनाया गया था अपने पत्रांक द्वारा। फिर बाद में कुछ ही दिनों के बाद पत्रांक 714 के अनुरूप मुझे हटा दिया गया। अचानक से कार्रवाई की गई। मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। शाम के टाइम में 4:15 बजे 4:30 बजे करीब मुझसे प्रभार हस्तगत करवाया गया दूसरे। तो ऐसी कार्रवाई अगर की गई, ठीक है, जबरन की गई, तो क्यों नहीं अन्य विद्यालयों में जहाँ ऐसा मामला है वहाँ नियमानुसार एक जैसी कार्रवाई की जाए। मेरी मांग यही है कि सभी विद्यालय में ऐसा किया जाए। जो भी निर्णय हो वो इक्वल। जब विभागीय पत्रांक के अनुसार मुझे बनाया गया था, तो उस अनुसार से जहाँ जहाँ भी ऐसे बनाया गया है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए, और जिस तरह से मुझे हटाया गया उस तरह से अन्य विद्यालयों में भी सेम कार्रवाई करके मुझे न्याय दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? बिहार माध्यमिक बैनर के तले हम लोग सारे लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हुए हैं। जब आप किसी को भी प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाइए, उसका एक रूपता लाइए और एक साथ पूरा लिस्ट जारी कीजिए। लिस्ट जब जारी कीजिए तो आपको ये बताना होगा कि आप किस नियमावली के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक बना रहे हैं। एक रूपता लाइए। और छात्र कोष, विकास कोष खोलने में भी लोग 6 महीनों से दर भटक कर रहा है। मातृ तबका पास करने के लिए पितृ तबका पास करने के लिए 10% लिया जा रहा है। अब कौन लिया जा रहा है, इसका उच्चतम जज हम जिलाधिकारी महोदय से करना चाह रहे हैं। जो इसमें दोषी पाए जाए उस पर कठोर से कठोर उसको सजा दिलवाइए या कार्रवाई करके निलंबित भेजिए। कई वर्षों से शिक्षा विभाग में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, उसको जो है स्थानांतरण करके विभाग बदलिए। क्योंकि एक जगह बहुत दिन से बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने कुनबा बना लेते हैं और अपना जो चाहते हैं वो अपने मनमानी तरह से करते हैं। और लोग जब से शिक्षक जब परेशान होते हैं, जब कार्यालय जाते हैं, वहाँ बड़ी बदतमीजी के साथ वहाँ के लिपिक कहते हैं आप लोग विद्यार्थी यहाँ के क्या करते हैं, शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा विभाग को आकर दौड़ने का काम नहीं करते। यहाँ लोगों को 1-1 लाख 50-50 हजार रुपया एरिया जो है 2-2 साल से बना के रखे हुए हैं। शिक्षक हम है, दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज रहा है और कुछ 6 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रत्येक मंथ में कोई न कोई शिक्षक का वेतन रोक दिया जाता है और उससे जो है डीएक्टिव करके उसे मोटा रकम लिया जाता है। हम डीएम साहब से कहना चाहेंगे आप इस पर जांच करवाइए। आपके रहते हुए, आपके जैसा जिलाधिकारी रहते हुए आपका नाम बेचकर आपके बगल में रहकर जो है प्रिय बनकर और शिक्षकों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कर भ्रष्टाचार में लिप्त है। डीएम साहब से मिलेंगे आज? हम लोग मिल रहे हैं। हमारे साथ प्रमंडलीय सचिव है। हम चाहेंगे 2 शब्द आप शिक्षक हित में रखें। पूरे सिस्टम के खिलाफ आप लोग आज धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय दिए और डीएम साहब से भी मेमोरेंडम को लेकर के मुलाकात करेंगे जी। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिए? जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जिस रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त है, मजबूरन माध्यमिक शिक्षक संघ को धरना का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हम लोग नहीं चाहते थे कि इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन का अपना कार्यक्रम रखें, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं है, बल्कि पत्र पटना से जो जारी होता है उस पत्र की व्याख्या यहाँ के पदाधिकारी और सहायक अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग व्यक्तियों, शिक्षकों को देखते हुए अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है, जो घोर अपराध है। किसी भी सूरत में माध्यमिक शिक्षक संघ यह बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे भी आंदोलन की जरूरत अगर पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सुधार देंगे। वहाँ के सहायक को, वहाँ को बाबू को, वहाँ के पदाधिकारी को शिक्षकों के हित में कार्य करना होगा। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहते। हम आपसे पत्र की गलत व्याख्या करके शिक्षकों की मदद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जो हमारे पक्ष में या हमारे लिए जो पत्र जारी होता है उस पत्र के अनुरूप आप कार्य करें और तत्काल शिक्षकों के हित में जो उसकी उपलब्धि है उनको उपलब्ध कराया जाए। और आज हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से अभी हम लोग मेमोरेंडम के साथ मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अखिलेश कुमार, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रमंडलीय सचिव, भागलपुर। क्या कहिएगा, आप भी शामिल हुए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ ही एक तरह का ये प्रदर्शन है। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसको लेकर के असंतोष व्यक्त, डीएम साहब से भी मिलेंगे? जी, अभी हम लोग डीएम साहब से भी मिलेंगे और जिला शिक्षा
शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, यह तो समझिए क्या ये जितने हैं 4-5 डीपीओ और उनके पदाधिकारी डीओ, और यहाँ हमारे आरडीडी साहब देख रहे हैं, डीएम साहब देख रहे हैं। अभी हमारे उन्होंने जो कहा कि एक जो पत्र वहाँ से निकलता है, ये लोग नहीं मानते हैं, वो रद्दी के टोकरी में। जी जी जी, आज पीड़िता है। एक सवाल भी एसीएस साहब जो भी बदले हैं विभाग के, जी, उनसे ये सवाल भी पत्रकारों ने पूछा था कि आपके विभाग में एक ही कार्य के लिए 2-3 पत्र निकलता है जी, और दोनों तो 2-3 पत्र निकलने के बावजूद भी किसी पत्र की मान्यता नहीं। तो ये कौन कर रहे हैं? तो बेइज्जती किनकी हो रही है? एसीएस की। ये यहाँ ऐसा क्यों हुआ? उस पत्र को क्यों नहीं माना गया? ये पीड़िता है और यहाँ से जा करके बाइजबरन इनको हटाया गया। जो शिक्षक मांगते हैं कि स्थापना विवरणी, उनको नहीं मिलता है। आज मैं खुद पीड़ित हूँ और हमने फरवरी में मांगा है, 2 फरवरी को, आज तक नहीं मिला है। सर्वेक्षण कार्य में भी उसके बाद कोई सहयोग नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे की बात होती है। एरियर अभी बनेगा, सबका खुलेआम हो गया है, 1000 रुपया, 1000। जी जी, ये जब पकड़ा जाता है, अभी एसडीओ ऑफिस में पकड़ा गया तो पकड़ा गया वहाँ। यहाँ तो सारा लोग यहाँ पर है, बिक चुका है। लाओ, डीएम साहब पदाधिकारी कहते हैं लाओ, टीचर को नोचो, ऐसा हुआ है। डीएम साहब से क्या कहिए? यही बात कहेंगे, जांच करवाइए और यहाँ जो भी लिपिक हैं, जितने दिन से इनको हटाइए, और विद्यालय में भी जो लिपिक है, उनका काम भी है पहुंचाना यहाँ पैसा। हमारे पास बाज़ाब्ते सबूत है, वैसे लिपिक को एकदम तुरंत हटाइए। वो ये समझते हैं कि मेरी नियुक्ति स्वेच्छा से यहाँ पे हुई है, हमको कोई नहीं हटा सकता है। ऐसे लिपिक को जिला पदाधिकारी महोदय तुरंत हटाए, संज्ञान में ले इस चीज को। 1000 रुपया शिक्षकों से तहसीला गया, सभी को जान रहे हैं। क्यों? तो वहाँ देना है, चारे में देना है। ये क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। आगे हम लोग 26 तारीख को हम लोग फिर धरना दे रहे हैं। अगर नहीं सुधरा तो हम लोग फिर पुराने इसमें आ जाएंगे। डीएम से पहली बार मिल रहा है। हाँ हाँ। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा।